Hi everyone. Today we are going to discuss refrigeration equipments यानी रेफ्रिजरेशन उपकरण। रेफ्रिजरेशन उपकरण के बारे में समझने से पहले हमको ज़रूरी है कि रेफ्रिजरेशन की साइकिल को समझना। रेफ्रिजरेशन की साइकिल में की बात जब यहाँ की जा रही है तो इसका मतलब वेपर कंप्रेशन साइकिल से है। वेपर कंप्रेशन साइकिल के हमारे 4 मुख्य एलिमेंट होते हैं। उसमें से पहला कंप्रेसर है, सेकेंड कंडेंसर है, तीसरा इवेपोरेटर है और चौथा है एक्सपेंशन वाल्व। हमारा वेपर कंप्रेशन इन्हीं 4 मूलभूत तत्वों से मिलकर बना होता है। जो आज के मॉडर्न रेफ्रिजरेटर हैं उसमें भी ये 4 मेन कॉमन एलिमेंट पाए जाते हैं। अब जो इनमें से चारों हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर बेसिकली ह्यूमन हार्ट की तरह काम करता है। ह्यूमन हार्ट से अभिप्राय क्या है? जैसे हमारा हार्ट ह्यूमन बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करता है, जहाँ ब्लड की नीड होती है ब्लड सप्लाई करता है, सिमिलर टेक्निक पे हमारा कंप्रेसर काम करता है। कंप्रेसर जो कि इवेपोरेटर और कंडेंसर के बीच में लगा होता है, जो कॉन्टिन्यूसली ये इंश्योर करता है कि रेफ्रिजरेंट का फ्लो बना रहे सिस्टम में। ये इवेपोरेटर से कॉन्स्टेंटली लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को लेता है, उसको प्रेशराइज करता है यानी उसको कंप्रेस करता है और आगे उसको कंडेंसर में भेजता है। ये पूरा एक ह्यूमन हार्ट की तरह काम करता है, इसलिए इसको कभी कभी हम हार्ट ऑफ द वेपर कंप्रेशन सिस्टम भी कहते हैं। ये इसका मुख्य काम है रेफ्रिजरेंट को हाई टेम्परेचर व हाई प्रेशर कंडेंसर में भेजना। रेफ्रिजरेटर में जो कंप्रेसर यूज किया जाता है वो कई टाइप के हो सकते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए कुछ पावर की ज़रूरत पड़ती है। वो पावर एक प्राइम मूवर से आती है। यहाँ पे प्राइम मूवर का मतलब वो मशीन, वो डिवाइस है जो उसको एक्सटर्नली पावर दे, यानी बाहर से उसको चलाए। कंप्रेसर एक पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, यानी यह पावर का उपभोग करता है। तो इसके लिए मोटर, इंजन, डिफरेंट टाइप की, जैसे उसकी कैपेसिटी, जैसे उसकी साइज है, हमें कंप्रेसर के लिए प्राइम मूवर लगाना पड़ता है। यहाँ पे प्राइम मूवर एक इंजन भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है, जो कि बाहर के आउटसोर्स से एनर्जी लेके चलेगा और वर्क जो मिलेगा वो उसको कंप्रेसर को चलाने में कंज्यूम हो जाएगा। कंप्रेसर यहाँ पे डायग्राम पे आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर में लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट इन हो रहा है और कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा है, और कुछ हीट जो है इस प्रोसेस में रेडिएट हो रही है, बाहर निकल रही है। कंप्रेसर में कुछ जुड़े टर्म्स भी हैं, जैसे सक्शन प्रेशर, वो प्रेशर जिस प्रेशर पे आपका कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को इनलेट कर रहा है, यानी रेफ्रिजरेंट अंदर उसके आ रहा है। सेकेंड है डिस्चार्ज प्रेशर, जिस प्रेशर पे आपकी कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट या एयर बाहर निकल रही है। कंप्रेशन रेशियो, सक्शन वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, ये सारे कुछ टर्म्स हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ये सारे टर्म्स हैं जो कि आपके कंप्रेसर से जुड़े होते हैं, जिन्हें आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। कंप्रेसर हमारा बहुत तरीके का होता है, उसके डिफरेंट अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनको हम बेसिकली आगे पढ़ेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक है और हमने कंप्रेसर की में जो पढ़ना है वो फंक्शनिंग क्या है, वेरियस टाइप ऑफ कंप्रेसर क्या है, उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, पावर क्या लगता है सिंगल स्टेज कंप्रेसर में, मल्टी स्टेज कंप्रेशन क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रेशर क्या आएगा इसका, और परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो हमें कंप्रेसर के बारे में डिटेल में पढ़नी है, और हमारा ये चैप्टर टोटली वेपर कंप्रेशन में जितने भी इक्विपमेंट्स आते हैं उनसे जुड़े हुए हैं और उसके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है। कंप्रेसर जैसा कि नाम से है, ये
एयर कंप्रेसर भी हो सकता है, रेफ्रिजरेंट को भी कंप्रेस कर सकता है। किसी भी चीज़ का प्रेशर बढ़ाने के लिए हम कंप्रेसर का यूज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि हमारा जो कंप्रेसर बना है वो केवल और केवल जो रिलेट करेंगे हम उसको वेपर कंप्रेशन साइकिल से। थैंक यू वेरी मच।